नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मेश और ये मेरा पहला व्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं फुकेत, थाईलैंड। और सुबह का बज रहे हैं लगभग 4 सवा 4। और हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे और फिर वहाँ से हम अपना चेक इन करके निकलेंगे फुकेत के लिए। तो बाकी की चीज़ें सारी डिटेल में तुम्हें इस व्लॉग में मिल जाएंगी कि सिम कहाँ से लेनी है, कैश कितना लेके चलना है, और वीज़ा ऑन अराइवल। अभी वैसे थाईलैंड के लिए वीज़ा फ्री है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं नहीं लगते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच के वेब चेक इन तो इंटरनेशनल में होता नहीं है, तो डायरेक्ट काउंटर से चेक इन करना पड़ता है आपको। तो चेक इन हो गया, उसके बाद हम गए इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथली हो गया। वहाँ पे उसने पूछा कुछ नहीं, बस यही कि तुम क्या काम करते हो, वही बस। तो हार्डली 2 मिनट लगे थे हमें और हमारा चेक इन हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन के बाद फिर हमने कुछ खाया सबवे पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बोर्डिंग के लिए गेट पे आ गया हूँ, यहाँ वेट कर रहा हूँ। यस, तो अब हम बात कर सकते हैं कि करेंसी एक्सचेंज कहाँ करानी चाहिए और या फॉरेक्स कार्ड कौन सी कंपनी का हमें लेना चाहिए। तो करेंसी एक्सचेंज के लिए मैंने पता किया था दिल्ली में, ओरिएंटल में, बुक माई फॉरेक्स भी मैंने चेक किया। उसके अलावा और भी मल्टीपल एक्सचेंज हैं दिल्ली के अंदर। तो रेट मुझे सबसे अच्छे बुक माई फॉरेक्स पे भी ठीक रेट थे, बट उससे अच्छे रेट मुझे मिले ओरिएंटल एक्सचेंज, जो पड़ता है 12 खंबा रोड पे। उसमें मतलब उसने मुझे 2.59 का रेट दिया, जो मतलब बहुत सही रेट। बाकी 2.62, 63, 2.7 रुपीज़ पर थाई बात का जो रेट है वो दे रहे थे। बट 2.59 मुझे ओरिएंटल में बहुत सही रेट मिल गया। उन्होंने सिर्फ GST लिया और एक और कुछ चार्ज था, तो टोटल 150 रुपये उन्होंने मुझसे लिए। मैंने चेंज कराए थे 65,000 INR, तो जिसका मुझे 25,000 थाई बात में वो पड़ा। उसके अलावा हाँ, फॉरेक्स कार्ड के लिए मैंने HDFC का फॉरेक्स कार्ड का पता किया था, बट उसमें मार्कअप वगैरह भी लग रहा था। तो उससे बेहतर फिर मैंने ग्लोबल नियो का ही, जो आजकल ले रहे हैं लोग, उसका मैंने पता किया। तो ग्लोबल नियो का 0 मार्कअप फीस पे मिल रहा है और लाइव रेट पे आपको मिल जाता है, तो ग्लोबल नियो का प्रेफर कर सकते हो। बाकी मैं एक्सपीरियंस अपना पहुंच के एक बार वहां से पे करूंगा और कन्वर्ट करके चेक करूंगा कि कितना कटा है, तब मैं आपको बताऊंगा कि उस पर क्या रेट मिल रहा है। तो अभी तक का अपडेट यही है। बाकी अभी बोर्डिंग करते हैं और मिलते हैं फुकेत में। तो भाइयों, हम पहुंच गए थे फुकेत अराउंड 5:30 ना। हाँ, तो 5:30 हम पहुंच गए थे फुकेत। उसके बाद वीज़ा फ्री है, तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कोई स्टैंप लगी हमारे पासपोर्ट पे। डायरेक्ट हम इमिग्रेशन पे गए और वहाँ पे उसने बस यही पूछा कि कितने दिन तुम रहोगे यहाँ पे। तो हमने बता दिया जो भी था कि 31 को हम वापस जाना है हमें, रिटर्न टिकट। तो ना उसने कोई प्रूफ नहीं लिया, ना उसने रिटर्न टिकट का कुछ मांगा, बस उसने पूछा, तो बस उतने में हो गया। वहाँ से हम निकल गए। उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर आके हम गए 7-Eleven। हमें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। तो और फिर यहाँ एक दिक्कत है कि वेजिटेरियन के लिए कुछ है नहीं। तो मैं तो खा लेता हूँ नॉनवेज वगैरह, बट मेरी वाइफ नहीं खाती। तो उसके लिए वेजिटेरियन में सिर्फ वहाँ पे एक ही ऑप्शन था, वो था चीज़ टोस्ट। तो चीज़ टोस्ट उसने खाया, मैंने एक चिकन बर्गर खाया। उसके बाद हमने फिर कैब कर ली। कैब के लिए यहाँ पे 2 ऐप्स हैं, एक तो ग्रैब बहुत चलता है, एक बोल्ट बहुत चलता है। बाकी उसके अलावा तुम एयरपोर्ट से जो टैक्सी लोगे वो मतलब डबल ऑलमोस्ट चार्ज करती हैं। जैसे जहाँ जो मेरी लोकेशन थी मेरे रिजॉर्ट की, वहाँ के लिए 600 बात अभी मेरे बोल्ट से लग रहे हैं, बट मैंने वहाँ पे पता किया तो 1200 बात के समथिंग वो मांग रहे थे। तो फिर मैंने बाहर आके हमने कुछ खा भी लिया और फिर हमने कैब भी बुक कर ली वहाँ से। चेक इन कर लिया है। चेक इन करने के बाद अब निकल रहे हैं हम तैयार होके। तो प्रॉपर्टी तो सही है, मतलब अच्छी है, प्राइस रेट में तो मतलब बढ़िया प्रॉपर्टी है। पूल भी है, पूल में नहाएंगे या तो रात में या तो कल सुबह, देखते हैं कैसा रहता है। अभी कुछ चल के बाहर खाते हैं और कुछ बियर पीते हैं मस्त,
और देखते हैं कैसा है फुकेत, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। थाईलैंड से हमारे माइकल जैक्सन साहब। ये देखो यहाँ पर डांस चल रहा है। डोनर कबाब। क्रैब। भाई कैसी है? तो भाई हम घूम आए हैं बंगला रोड। तो आपने देखा ही होगा बंगला रोड कैसा है। फुल नाइट लाइफ है, केओटिक जगह है। अगर आप एंजॉय करते हो ऐसी तो फिर बढ़िया है आपके लिए। उसके बाद हम फिर यहाँ आ गए हैं। एक यहाँ इंडियन कैफ़े है, यहाँ कोई भाई है अपना विजय जो गोरखपुर से है, तो इसने आवाज़ लगा ली कि भाई चाय पी लो। तो आपको पता ही है भाई इंडियन लोग हैं, चाय को कोई बोलेगा तो मना तो होता नहीं है हमसे। तो आ गए हैं, चाय पी रहे हैं। बढ़िया एक चाय। मस्त चाय बनाई भाई ने, दूध वाली। अब जाके सोते हैं, मिलते हैं कल आपको मॉर्निंग में। गुड नाइट। रात में 12:30 बजे भूख लगी थी तो बाहर आए और देखा कि कुछ मिल जाए क्या पता। और यहाँ मिल गया है ये रोटी के अंदर रोल करके दे रहे हैं, ये केला डाल के और ऊपर न्यूटेला डाल के। तो देखते हैं, पता नहीं कैसा है, सुनने में तो अजीब ही लग रहा है। आई होप बढ़िया ही निकले यार। बटर में कर रही है ये, एक बढ़िया बात है, वरना तो जो तेल यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा, स्मेल अजीब सी है उसकी। देखते हैं कैसा है ये। रूम पे पहुँच के हम लोगों का मन किया कि थोड़ा आगे पूल में नहाते हैं, तो हम लोग आ गए यहाँ पे अपना कुछ कोक और ये सब लेके थोड़ी देर पूल में नहाएंगे बढ़िया। और जब पूरा थक जाएंगे तब जाके ही सोएंगे। तो देख लो कमिटमेंट हमारी घूमने को लेके। सीखो भाई कुछ हमसे।